मिश्रा एक बार फिर से तस्वीर पहले दर्शकों को बता दें कि 473 सीटों के रुझान आ चुके, 74 सीटों के रुझान आ चुके, जिसमें 288 सीटों पर बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन के दल आगे हैं, जिसमें 252 सीटों पर बीजेपी। लेकिन एक अहम है कि जो टुडे चाणक्य न्यूज 24 का जो सर्वे था, एग्जिट पोल था, जिसके मुताबिक 63 से 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी, अभी कांग्रेस 65 सीटों पर आगे है। मतलब वो रुझान सर्वे करीब करीब उसी दिशा में नतीजे आ रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा, एक फिर से उसी एक सप्लीमेंट्री सवाल है कि जब कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश चरम पर था, तब भी कांग्रेस इस तरह से मटिया मेट नहीं हुई। इसको मटिया मेट न बोले तो क्या बोले, जहां 125 साल पुरानी पार्टी, 543 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी, 11 राज्यों में सरकार चलाने वाली पार्टी, जहां पार्टी के हाईकमान 1, 2 दोनों हैं, और वहां आपकी पार्टी 65-70 के बीच निपट जाती है। प्रेमचंद मिश्रा, मैंने कहा ना कि अगर यही रुझान परिणाम में परिवर्तित होते हैं तो निश्चित तौर पे पार्टी पर एक असर पड़ेगा और हम उसे आत्ममंथन करेंगे कि आखिर चूक कहां हुई है। लेकिन लोकतंत्र में हार जीत को लेकर इस रूप में दिखा देना, क्या हम भूल गए कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सिर्फ 2 सीट जीती थी? वो भी समय था कि बीजेपी सिर्फ दो एमपी की पार्टी बन गई थी। प्रेमचंद जी, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। प्रेमचंद जी, एक छोटा सा सवाल मेरा है, बता दो विनोद जी, बस एक सेकंड दर्शकों को तस्वीर फिर से बता देते हैं जरा। विनोद जी सवाल पूछ लीजिएगा प्रेमचंद मिश्रा से। और तस्वीर इस समय ये है कि देश में सत्ता परिवर्तन होना अब तय हो गया है। 480 सीटों के रुझान 543 में से मिल चुके हैं, जिसमें एनडीए 297 सीटों पर आगे चल रहा है और बीजेपी अपने दम पर 260 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। और लग तो ऐसा भी रहा है कि कहीं बीजेपी अपने दम पर 272 का जादू आंकड़ा पार न कर ले। टुडेज चाणक्य का और न्यूज 24 का एग्जिट पोल ऐसा लगता है फिलहाल बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहा है। 482 में से 297 पर एनडीए आगे है, बीजेपी 260 सीटों पर आगे है, और हमारा एग्जिट पोल बिल्कुल सही रास्ते पर। यूपीए की हालत भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमारी एग्जिट पोल ने बताई थी।